राम राम भाई साहब ने देखियो सेटअप रहा अलग का अपना कलर है जन मूवी। तो आज हम डिस्कस करेंगे, हम यहाँ तक डिस्कस कर चुके हैं कार्बोनेट्स कंपाउंड में। हम उसके बहुत सारे टॉपिक्स हम लोगों को सीरीज और जो अलग अलग टॉपिक्स हैं डिस्कस किए हैं, एल्केन के बारे में थोड़ा पढ़ा है। तो आज हम डिस्कस करेंगे सोप, फिर इसका इंट्रोडक्शन, स्पोनिफिकेशन क्या होता है, सोप मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, क्लीनिंग एक्शन कैसा होता है, सोप का एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होंगे, उसकी रिप्रेजेंट क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन, उसका क्लीनिंग एक्शन कैसा होता है और डिफरेंस क्या होगा सोप में और रिप्रेजेंट में। उसके बाद टॉपिक होगा हमारा कार्बन फाइबर है एक टॉपिक। इसके बाद एक जो बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट आज जो कंसेप्ट चला हुआ है उस पर भी एसए में पूछा गया है क्वेश्चन, वो करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें जो हमारे पास टॉपिक है वो ये टॉपिक है। इसमें जब आगे चलेंगे हम इसमें से बार बार इसको देखो, जब हम सोप की बात करेंगे, सोप क्या होते हैं, सोडियम और पोटेशियम साल्ट होते हैं। क्या होते हैं? सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट होते हैं सोप ऑफ द लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम और पोटेशियम साल्ट होते हैं। ए सोप मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन। एक सोप मॉलिक्यूल क्या होता है? लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होती है। क्या होती है? लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होती है सोप मॉलिक्यूल्स में। लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होती है कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? इसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों साथ में विद एक कार्बोक्सिलिक एसिड। एक कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, मतलब COO नेगेटिव, ये वाला ग्रुप जरूर होगा ऑन वन एंड, एक एंड पे, विच इज आयनिक बॉन्ड। क्या कौन सी बॉन्ड होगी? आयनिक बॉन्ड होगी, इसके साथ मेटल के साथ। ठीक है, यूजुअली सोडियम और पोटेशियम। क्या मेटल क्या होगा? सोडियम और पोटेशियम होगा। ए सोप हैज ए लार्ज नॉन आयनिक हाइड्रोकार्बन। सोप क्या है? लार्ज नॉन आयनिक हाइड्रोकार्बन पार्ट है, ग्रुप है, एंड है आयनिक ग्रुप। तो सोप में दो चीजें होती है, एक तो लार्ज नॉन आयनिक हाइड्रोकार्बन पार्ट होगा और एक आयनिक पार्ट होगा। ठीक है, आयनिक पार्ट में कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा और मेटल ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा नेगेटिव चार्ज और मेटल होगा पॉजिटिव चार्ज। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए भाई। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है सोप्स के? ये एग्जांपल है सोडियम स्ट्रेट, सोडियम परमेटेट, सोडियम क्लोरेट। तो C17H35 COO Na। देखो यहां पर अगर Na होता है, सोडियम होता या फिर पोटेशियम होता या फिर देखो यहां पर है लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा यहाँ। तो ये एग्जांपल होता है कि C17 34 और 1 35 COO Na, 30 और 1 31 COO Na, 34 होता है, लेकिन इसमें क्या है? Na पॉजिटिव लगा हुआ है, एक घट गया COO Na आ जाएगा। ठीक, सोडियम क्लोरेट। नेक्स्ट है स्पोनिफिकेशन। क्या होता है? स्पोनिफिकेशन मेथड है सोप बनाने का एक मेथड है। स्पोनिफिकेशन क्या होता है? एक सोप बनाने का, एक साबुन बनाने का एक मेथड है। इसमें हम क्या करते हैं, फैट, जो हमारे पास फैटी एसिड होते हैं, फैट लेते हैं कोई, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं, वो बना देगा सोप और ग्लिसरॉल बनाएगा। सोप का तो आपको फॉर्मूला पता है, वही फॉर्मूला है। अगर मेरे पास फैट है, कोई फैटी एसिड है, अगर उसमें मैं NaOH मिलाता हूँ तो मेरे पास जो सोप, मान लो मैंने ये फॉर्मूला ली 15H35 COO और Na के सामने पॉजिटिव चार्ज, और ये ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है CH3OH, CH2OH और CH3OH, ये वाला ये ग्लिसरॉल। नेक्स्ट पर लो प्रोसेस ऑफ मेकिंग सोप बाय द हाइड्रोलाइसिस करवानी फैट की एंड ऑयल की एल्कलीन द्वारा इस कॉल्ड स्पोनिफिकेशन। सोप एक मेड बाय हीटिंग एनिमल फैट को हम हीट करते हैं, वेजिटेबल या वेजिटेबल ऑयल को कंसंट्रेटेड किसके साथ में? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, NaOH के साथ में, NaOH, ये होता है NaOH। तो क्या बनता है हमारा स्पोनिफिकेशन, में बोलते हैं स्पोनिफिकेशन। नेक्स्ट है मिसेल। मिसेल इंफॉर्मेशन क्या होती है? मिसेल कैसे बनेगा? जब ना, अच्छा इसके लिए आप ये जान लो, जब मिसेल तब बनता है जब हम सोप का यूज करते हैं कपड़े धोने के लिए या फिर किसी भी डर्ट पार्टिकल को हटाने के लिए, तो मिसेल की फॉर्मेशन होती है। वो एक क्लीनिंग एक्शन है, एक प्रकार से। क्या है? क्लीनिंग एक्शन है। क्या करेगा? सोप का जो मॉलिक्यूल होता है ना, उसमें एक
लॉन्ग चेन होती है, होती है शॉर्ट हेड होता है, ठीक है। ऐसे ये वाला है, ये वाला, ये क्या है, लॉन्ग चेन है, ये है शॉर्ट हेड, ठीक है। अब क्या करना है, जैसे लॉन्ग चेन होती है ना, ये होती है हाइड्रोफोबिक, ये होती है हाइड्रोफोबिक होती है, ये होती है हाइड्रोफोबिक। और जो हमारे पास ये हेड होता है, ये होता है हाइड्रो लविंग, अभी लविंग पार्ट, हाइड्रो लविंग मतलब ये तो पानी से क्या करता है, लव करता है, और ये पानी से हेट करता है, डरता है। तो ये पार्ट जो टेल वाला पार्ट है, टेल रीजन है, जो वो वाला पार्ट है ना, जो हमारा डायरेक्ट पार्ट है उसके अंदर चला जाएगा और डायरेक्ट पार्टिकल को ना बाहर निकाल के लेके आएगा, क्योंकि बाहर वाला पार्ट क्या है, पानी में डिसॉल्व है। इससे क्या होगा, मिसेल की फॉर्मेशन होगी, चाहे तो पैसा मन की समझेगा ना, इसलिए इसको बोलते हैं मिसेल, इसे मिसेल की फॉर्मेशन होती है, इसी को बोलते हैं मिसेल। ए सॉफ्ट मॉलिक्यूल हैज टू एंड, इसकी दो एंड होते हैं विद डिफरेंट प्रॉपर्टी, डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है। ए लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट है व्हिच इज हाइड्रोफोबिक, ये होता है हाइड्रोफोबिक। डिसॉल्व इन हाइड्रोकार्बन, ये हाइड्रोकार्बन डिसॉल्व फैट में डिसॉल्व होता है, ये फैट में या टेस्ट पार्टिकल में डिसॉल्व होता है। ए शॉर्ट आयनिक पार्ट होता है, जिस आयनिक पार्ट COONA पॉजिटिव वाला, ये वाला आयनिक पार्ट, ये कंटेनिंग CONA व्हिच इज हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक मतलब जो वाटर को लविंग पार्ट, वाटर लविंग पार्ट है, जो डिसॉल्व होता है वाटर में, ये मैंने बताया आपको। ये क्या होता है, इनिशियल फॉर्मेशन होता है, ठीक है। देखो आगे ऐसे ये वाला पार्ट है जो हाइड्रो लविंग पार्ट है, या हाइड्रोफोबिक पार्ट है, ठीक है। इनिशियल फॉर्मेशन करेगा सोडियम, ये आपको स्ट्रक्चर दिखाता है, ठीक है। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ सोप, सोप का मैकेनिज्म क्या होगा, व्हेन डायरेक्टली ग्रोथ, जब हम पुट करते हैं, पुट इन द वाटर कंटेनिंग सोप, जिसमें वाटर में सोप है, देन द हाइड्रोकार्बन एंड ऑफ द सोप, जो हाइड्रोकार्बन एंड ऑफ द सोप का मॉलिक्यूल इन द मिसेल अटैच टू द ऑयल, वो ऑयल का ग्रीस का अटैच हो जाता है उसके अंदर, मैंने बताया आपको। ग्रीस पार्टिकल प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द डर्टी क्लॉथ, जो ग्रीस पार्टिकल, ऑयल पार्टिकल प्रेजेंट है डर्टी क्लॉथ में, उसमें जो हाइड्रोकार्बन का लॉन्ग पार्ट है उसमें चला जाएगा, जो उसका अपर पार्ट होगा, हेड वाला पार्ट होगा, उसको बाहर की तरफ पुश करेगा, ठीक है। इन दिस वे द सोप मिसेल इंटरेक्ट द ऑयली पार्टिकल इंटरेक्ट विद बाय यूजिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड यूज करके द आयनिक एंड ऑफ द सोप मॉलिक्यूल रिमेन अटैच्ड, जो आयनिक एंड होगा वो अटैच रहेगा, रिमेन अटैच रहेगा टू द वाटर के साथ। व्हेन द डर्टी क्लॉथ इज एजिटेटेड इन द सोप मॉलिक्यूल, जब उनको रगड़ा जाता है, जब उनको झटकाया जाता है सोप मॉलिक्यूल को, डर्टी क्लॉथ को, तो जो ऑयली पार्टिकल क्या होंगे, उस सरफेस से डिस्पर्स हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे इन द वाटर ड्यू व्हिच इज क्लॉथ गेट्स क्लीन, और जिससे क्या होगा, वो क्लॉथ होगा हमारा साफ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एडवांटेज ऑफ एंड डिसएडवांटेज क्या है सोप के एडवांटेज क्या है, सोप आर इको फ्रेंडली एंड बायोडिग्रेडेबल, सोप क्या होती है, इको फ्रेंडली होती है और बायोडिग्रेडेबल होती है, हमें एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल नहीं। डिसएडवांटेज क्या है, सोप ना सिर्फ स्टेबल होती है, सिर्फ जो सिंपल वाटर हमारा जो लाइट वाटर है उसमें स्टेबल है, लेकिन हार्ड वाटर में, इसमें हार्ड वाटर का मतलब क्या है, उसमें हार्ड वाटर मीनिंग क्या है, उसमें आयंस डिसॉल्व, मैग्नीशियम या कैल्शियम के आयंस डिसॉल्व, मैग्नीशियम कैल्शियम के आयंस क्या है, डिसॉल्व, इसलिए वो क्या होगा, उसमें काम करेगी। दे हैव वीक क्लीनिंग प्रॉपर्टी देन डिटर्जेंट, और ये इसकी प्रॉपर्टीज ना डिटर्जेंट से, जो हमारा सर्फ होता है उसकी प्रॉपर्टी से बहुत ही कम होती है, वीक होती है, कमजोर होती है, इसलिए ये इसकी डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट है हमारी डिटर्जेंट, क्या है डिटर्जेंट, डिटर्जेंट क्या है, डिटर्जेंट आर द सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड, बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड के लॉन्ग चेन सॉल्ट क्या है, लॉन्ग चेन सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब बेंजीन के साथ में सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम सॉल्ट, ठीक है, सोडियम के साथ बन जाएगा। Detergents are the primary surfactants which could be produced easily from petrochemicals. The detergent क्या है, पेट्रोकेमिकल से बनाए जा सकते हैं, वहाँ पे फैट हमने एनिमल फैट का यूज किया था, यहाँ पे पेट्रोकेमिकल्स हम यहाँ पर यूज करते हैं। Surfactant lower the surface tension of the water essentially making it water wet so that it is less likely to stick to itself and more likely to interact with oil areas। अच्छा ये बोल रहा है क्योंकि ना ये क्या है, इसकी जो सरफेस टेंशन होती है वो बहुत ही कम होती है, इसलिए ना ये बहुत जल्दी क्या करेगा, वेट कर देगा, गीला कर देगा,
ठीक है। और बहुत जल्दी क्या करेगा, उसमें से जो ऑयल पार्टिकल है, ग्रीस पार्टिकल है, उनको बाहर निकालेगा। इसलिए इसकी जो प्रॉपर्टी है वो सोप से अच्छी है, इसीलिए क्लीनिंग एक्शन का क्या है, सोप से अच्छा है। द आयनिक ग्रुप इन द डिटर्जेंट, डिटर्जेंट में जो आयनिक ग्रुप होता है वो क्या होता है, SO3 नेगेटिव Na पॉजिटिव। क्या होता है, SO3 नेगेटिव Na। उसमें क्या था, CO3, उसमें क्या था भाई, उसमें था हमारे पास CO नेगेटिव Na पॉजिटिव। सोप का है, सोप का ये, और ये किसका हो जाएगा, डिटर्जेंट का, इसका हो जाएगा डिटर्जेंट। उसके बाद एग्जांपल ऑफ डिटर्जेंट क्या है, टू बेसिक एग्जांपल ऑफ वेल नोन डिटर्जेंट। तो वेल नोन डिटर्जेंट है, उनकी बेसिक एग्जांपल है ऑफ द सल्फोनेट, किसका ग्रुप है, सल्फोनेट ग्रुप है, और सल्फेट ग्रुप है, सल्फोनेट और सल्फेट। H25 बराबर 24 बेंजीन SO3 Na, ठीक है। C12H25O SO2 O, क्योंकि SO3 हो जाएगा ना, SO3 नेगेटिव O Na, यहाँ पर O सिंपल O आ गया, ठीक है। इसका नाम है सोडियम क्लोराइड सल्फेट और सोडियम N डोडेकाइल सल्फेट। इसका नाम है सोडियम P डोडेकाइल बेंजीन सल्फोनेट, ठीक है। ये हमारा डिटर्जेंट के दो बेसिक एग्जांपल हैं। या ये बात है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है, बेंजीन है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ सल्फोनेट। लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है, ऑक्सीजन है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ सल्फोनेट, ठीक है। ये बात है, आगे चलो। उसके बाद क्लीनिंग एक्शन क्या होता है डिटर्जेंट का, देखो ये सब क्लीनिंग एक्शन बहुत अच्छा होता है, इसमें तो इतना मुश्किल है नहीं, सोप की तरह मिशन फॉर्मेशन ये भी ऐसे बहुत अच्छे काम करता है। सिंथेटिक डिटर्जेंट है द सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एज अ सोप, सोप की तरह सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है। एक टैडपोल लाइक टैडपोल की तरह से उपजा होता है, देखा आपने ऐसे ऐसे करके ऐसे करा ओवर टैडपोल, ठीक है। वन लार्ज नॉन पोलर एंड हाइड्रोकार्बन ग्रुप वाटर लिक्विड हाइड्रोफोबिक एंड वन शॉर्ट होगा यूजुअली containing the group of water attracting hydrophilic. Thus the cleaning action is exactly similar to the soap. Soap के exactly similar है, जैसे मैंने soap का दिया था ना, ये वाला ये cleaning action उसका सेम ही है, ठीक है, कुछ अलग नहीं है, exactly similar है। That the soap where the formation of micelle formation होती है, emulsification होती है, occur होती है। However, synthetic detergent can be rather well even in hard water, लेकिन जो हार्ड वाटर में सोप काम नहीं करेगा, लेकिन अब यहाँ पर डिटर्जेंट क्या हार्ड वाटर में अच्छे काम करेगा। दिस इज बिकॉज क्यों काम करेगा, क्योंकि इसमें सोल्यूबल सोडियम और पोटेशियम साल्ट है, सोडियम और पोटेशियम उसमें सोल्यूबल नहीं था, वो सोल्यूबल साल्ट नहीं था, ये क्या है सोल्यूबल पोटेशियम साल्ट है, पोटेशियम सोडियम के साल्ट है। ऑफ सल्फोनिक एसिड के साथ में एलाइल हाइड्रोकार्बन सल्फेट है एंड सिमिलरली फ्रॉम सोल्यूबल कैल्शियम और मैग्नीशियम साल्ट, और कैल्शियम और मैग्नीशियम साल्ट में क्या है सोल्यूबल, ठीक है। On reacting with the calcium ion or magnesium ion present in the water, this is major advantage of the cleaning property of detergent or soap. अच्छा, ये क्या करता है, जो मैग्नीशियम कैल्शियम के आयंस प्रेजेंट होते हैं ना उसके अंदर, पानी के अंदर, उन साथ क्या करता है, एक्शन कर लेता है और उसको डिसॉल्व कर देता है अपने अंदर डिटर्जेंट। इसीलिए इसकी जो मेजर प्रॉपर्टी यही है कि ये क्या है, बेटर है सोप से, क्या ये बेटर है सोप से। एडवांटेज तो यही है कि ये साल्ट होता है स्ट्रॉन्ग एसिड का, they do not decompose in acidic medium, acidic medium में कभी खत्म नहीं होता, डिकम्पोज नहीं होता। thus detergent can effectively clean fabric even if water is acidic, अगर वाटर एसिडिक भी होगा ना तो भी ये फैब्रिक को, तो भी ये कपड़े को अच्छे से साफ कर पाएगा। सिंथेटिक डिटर्जेंट आर मोर सोल्यूबल इन वाटर, में मोर सोल्यूबल होते हैं सोप के, अगर सोप के साथ कंपेरिजन किया ना तो सिंथेटिक डिटर्जेंट मोर सोल्यूबल होते हैं पानी में। They have stronger cleaning action. इनका cleaning action सोप से ज़्यादा होता है। As detergent are derived from petroleum, जैसे detergent derive होते हैं पेट्रोलियम से, they have on natural vegetable oil, उनमें vegetable oil का यूज होता है, which are important as essential cooking medium। अच्छा, जो हमारा कुकिंग मीडियम में यूज किए जाते हैं ऑयल, उनको तो अगर यूज करें हम सोप बनाने के लिए, लेकिन इसमें क्या डिटर्जेंट को बनाने के लिए पेट्रोलियम का यूज कर सकते हैं, तो आराम से हमारा कुकिंग ऑयल की बचत हो सकती है। ये एडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये कभी भी ना खत्म नहीं होता। अगर इनका हमने यूज किया है और हमने इसको थ्रो
तो वैसे ही थ्रो कर दिया, तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, इनका ये कभी खत्म नहीं होता। तो इसकी मेन डिसएडवांटेज ये है, ये इनहेरिट करते हैं ऑक्सीडेशन को ऑर्गेनिक सब्सटेंस की, प्रिवेंट करते हैं वेस्ट वाटर बिकॉज दे फॉर्म ए शॉर्ट एनवेलप अराउंड देम, एक चारों तरफ के एनवेलप बना लेते हैं, घेरा बना लेते हैं, ठीक है, डर्टी पार्टिकल्स के साथ साथ। तो ये इनको ना खत्म होने देते, खत्म होने नहीं देते, इसलिए इनकी डिसएडवांटेज। डिफरेंस क्या है तुम कर लोगे, कोई इशू नहीं है। तो उसके बाद कार्बन फाइबर क्या होता है? कार्बन फाइबर क्या है? स्ट्रॉन्ग एक सिंथेटिक मटेरियल है जो बहुत सारी चीजों से मिलाकर बनाया गया है कार्बन। ये है स्ट्रॉन्ग है, थिन है, क्रिस्टलाइन फिलामेंट है कार्बन का, जो स्ट्रेंथ मटेरियल स्ट्रेंथ मटेरियल है, और रेजिन ऑफ केमिक्स स्पेसिफिक क्या है, रेजिन एंड केमिक्स में होता है। इंट्रोडक्शन क्या है इसका? इसमें करंटली क्या है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूज नियरली 60% ऑफ वर्ल्ड प्रोडक्शन, जो वर्ल्ड की प्रोडक्शन है ना जितनी भी कार्बन फाइबर की, उसमें 60% कौन यूज कर रहा है? यूएसए कार्बन फाइबर, एंड जापानीज अकाउंट फॉर ऑलमोस्ट 50%, जापानीज या 50% की आती है, और द वर्ल्ड कैपेसिटी ऑफ द प्रोडक्शन में 60% है हमारा अमेरिका, 40% बच गया तो जापान। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ दिस फाइबर इज टोरे इंडस्ट्रीज ऑफ जापान, जो टोरे इंडस्ट्री ऑफ जापान की टोरे इंडस्ट्री है वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रोड्यूसर है, ठीक है। फाइबर की हिस्ट्री क्या है? कार्बन फाइबर डेवलप्ड इन 1950s में बना था ये, बाय हीटिंग स्ट्रेंड ऑफ रेयन के स्ट्रेंड को हीट करने के बाद अंटिल दे कार्बोनाइज, जब तक वो कार्बोनाइज ना हो जाए तब तक। रेयन कैसे बनता है पता है ना? सेलुलोज से, वुड पल्प से बनता है ये रेयन, और उसको हीट करते रहेंगे जब तक वो कार्बोनाइज नहीं हो जाएगा, वो बनता है फिर रेयन। अर्ली 1960 में द प्रोसेस वाज डेवलप्ड यूजिंग पॉलीएक्रिलामाइड एज ए रॉ मटेरियल। तो पीवीसी होता है, पॉलीएक्रिलामाइड, पीएसी पीएल पॉलीएक्रिलामाइड। फिर अर्ली 1960 में इसका यूज होने लगा इसका रेयन मटेरियल। ड्यूरिंग 1970 एक्सपेरिमेंटल वर्क टू फाइंड अल्टरनेटिव रॉ मटेरियल को led to the introduction of carbon fiber made from the petroleum pitch। अब उसके बाद क्या हुआ? पेट्रोलियम पिच का यूज हुआ उसको बनाने में, ऑयल प्रोसेसिंग में, ठीक, ऑयल प्रोसेसिंग बनाई, पेट्रोलियम प्रोसेसिंग और पेट्रोलियम पिच का यूज किया कार्बन फाइबर बनाने में। उसके बाद फ्यूचर क्या कार्बन फाइबर का बहुत सारी जितने भी हम व्हीकल्स, जितने भी हम जो हल्के वायुयान देखेंगे वो सभी के सभी हो सकता है इससे बने। इसका स्ट्रक्चर ग्रेफाइट शीट की तरह होता है, ठीक है। ये कार्बन पेन टाइप कार्बन पीएन वाला नहीं, पॉलीएक्रिलामाइड उस टाइप के कार्बन फाइबर जो पीएन से बनेंगे वो ये होंगे, पिच टाइप के जो पेट्रोलियम से बनेंगे वो होंगे, ठीक है। और जो प्रीक्यूसर मेटल अलग अलग पेन टाइप है, पिच टाइप है, सरफेस है, अलग अलग टाइप उसके बनाने लगे हैं। गैस का भी हो गया, रेयन का भी हो गया, तो अलग अलग टाइप के कार्बन फाइबर बनते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है, पिच टाइप कैसा होगा, मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, पेट्रोलियम से होती है, पीएन से होती है, रेयन से होती है, ठीक है। उसके बाद डिटर्जेंट जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं उनको एंजाइम बेस्ड डिटर्जेंट भी बोलते हैं, जिन्हें क्लीनिंग ऐसे क्या होता है वो डिटर्जेंट को खत्म कर देते हैं। बायोडिग्रेडेबल होते हैं, एंजाइम जैसे बाइंडिंग साइट होती है ना, बाइंड कर लेते हैं, उसको डिग्रेड करा देते हैं, ठीक है। उसमें जो बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट होते हैं वो किसी क्यों बनाए गए थे? क्योंकि ना डिटर्जेंट होते हैं उनकी मेन डिसएडवांटेज क्या होती है, वो खत्म नहीं होती, लेकिन बायोडिग्रेडेबल इसलिए बनाया गया ताकि वो खत्म हो जाए, ताकि वो हमारे इन्वायरमेंट को हार्मफुल ना बनाए। तो इनको बनाने के लिए एंजाइम बेस्ड होते हैं, वो एंजाइम होते हैं जैसे प्रोटीज हो गया, माइलेज हो गया, लाइपेज हो गया, सेलुलोज, इन सब के एंजाइम का यूज करके हमने जो डिटर्जेंट बनाया ना वो बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट था, ठीक है। उसके बाद ये बोल रहा है कि माइलेज है include in detergent formulation to remove starch base। अब starch base कोई भी स्ट्रेन है ना उनको रिमूव करने के लिए किसका यूज करते हैं? माइलेज बेस को जो डिटर्जेंट होता है ना उसका यूज करते हैं। आप पढ़ लेना इसकी हिस्ट्री क्या है। ओरिजिनल आइडिया एंजाइम का किसने दिया था? डॉक्टर ऑटो रोम ने दिया ये आइडिया, ठीक है। तो पेटेंटेड द यूज ऑफ पेटेंट करवाया उन्होंने पैनक्रियाटिक एंजाइम इन द प्री-सोप डिटर्जेंट composition to improve their ability to remove proteinaceous strain। इन्होंने क्या किया, जो पेटेंट करवाया उन्होंने देखा कि जो मैंने डिटर्जेंट बनाया है वो क्या है, जो प्रोटीनस जो स्ट्रेन आ जाते हैं, दाग धब्बे आ जाते हैं, उनको रिमूव कर देता है, और ये डिटर्जेंट की काम करता है, ठीक है। वैसा कोई हार्मफुल इफेक्ट भी नहीं है, तो इसको इन्होंने बोला क्या? बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट। तो ये था हमारा मेन टॉपिक। 4 टॉपिक हमने इसमें डिस्कस किए हैं, सोप, डिटर्जेंट, कार्बन फाइबर और बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट, ठीक है। तो अब आपका एक ही काम रहता है, लाइक, शेयर
एंड सब्सक्राइब। आपको ये करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करना। अगर कुछ और टॉपिक चाहते हो तो कमेंट करो, ठीक है। और डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन, ये वाला लाइक करना हमारा, इसको प्रेस करना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी।